वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। जोकर मूवी पार्ट 1 में आर्थर नामी आदमी जिसे कॉमेडियन बनने का बहुत शौक था, इसके बारे में बताया जाता है कि आर्थर कॉमेडियन बनने के लिए जोकर का रूप धार लेता है, मगर लोग इसकी मासूमियत का फायदा उठाकर तंग करते और मारते रहते थे। एक दिन आर्थर जोकर के रूप में ट्रेन पर सफर कर रहा था। कुछ लोग पहले की तरह उसे तंग करने लगे तो आर्थर गुस्से में 5 आदमियों का कत्ल कर देता है। इससे पहले वो कहीं भाग सके, पुलिस उसे अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। जोकर पार्ट 2 के स्टार्ट में आर्थर को जेल के अंदर दिखाया जाता है। जेल के अंदर पुलिस ऑफिसर भी आर्थर का मजाक उड़ाने और गलत बिहेव करते हैं। आर्थर जेल के अंदर ना किसी से बात करता और ना ही लड़ता। जेल में रहने वाले कैदी भी उसे बहुत तंग करते रहते थे। पुलिस ऑफिसर आर्थर को जेल के अंदर म्यूजिक क्लास में ले गए। आर्थर की मुलाकात वहाँ ली नामी लड़की से होती है। आर्थर ने ली से पूछा, तुम जेल किस सिलसिले में आई हो? जवाब में ली कहती है, मेरे पेरेंट्स मुझे सैको कहते थे, इसलिए मैं गुस्से में उनके रूम पर आग लगाकर उन्हें मार दिया, इसलिए मैं जेल में हूँ। और ये भी कहा कि तुम पर बनाई गई फिल्म को मैंने 20 बार देखा, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। फिर पुलिस ऑफिसर आर्थर को म्यूजिक क्लास से जेल में ले जाते हैं। अगले दिन जेल के अंदर सभी कैदी थिएटर में फिल्म देख रहे थे तो ली ने पुलिस ऑफिसर से छुपकर थिएटर में आग लगा दी, जिसके कारण वो सभी बिल्डिंग जलकर राख हो गईं। इसी मौके का फायदा उठाकर ली ने आर्थर से कहा, हम यहाँ से भाग चलते हैं। आर्थर भी उसकी बात मानकर थिएटर से दौड़ते हुए जेल की गेट पर पहुंच गए। जैसे ही गेट फलांगने लगे तो पुलिस ऑफिसर वहां पहुंचकर उन्हें पकड़ लेते हैं। पुलिस ऑफिसर आर्थर को घसीटता हुआ जेल के अंदर ले जाते हैं। पुलिस ऑफिसर ली को इस डर से रिहा कर देते हैं कि ताकि वो दोबारा आर्थर को जेल से भगा न जाए, मगर ली और आर्थर एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे, इसलिए ली जेल से रिहा होने के बाद भी आर्थर से मिलने आती रहती। फिर पुलिस ऑफिसर आर्थर के केस के सिलसिले में उसे अदालत ले गई। जज ने आर्थर का मुकदमा समाप्त करने के बाद उसे 5 कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी। आर्थर की गर्लफ्रेंड ली ने मीडिया के सामने इंटरव्यू में कहा, आर्थर बेगुनाह है, मैं उसे रिहा करने में पूरी कोशिश करूंगी। इसी दौरान एक्ट्रेस नामी वकील की एंट्री होती है। एक्ट्रेस ने आर्थर से मिलकर कहा, तुम्हारे अंदर 2 इंसान मौजूद हैं, एक आर्थर और दूसरा जोकर। आर्थर निर्दोष है, उसने किसी का कत्ल नहीं किया, और जोकर कातिल है जिसने 5 लोगों का कत्ल किया। मैं तुम्हारा केस लड़कर तुम्हारी फांसी रुकवाऊंगी। फिर एक्ट्रेस ने हाई कोर्ट में अपील की आर्थर को अपनी सफाई में पेश करने के लिए एक मौका दिया जाए। शहर के सभी लोग जोकर को पसंद करने लगते हैं, क्योंकि जोकर ने जिन 5 आदमियों का कत्ल किया था वो शहर के बहुत बड़े गुंडे थे जो शहर में रहने वाले गरीब लोगों पर तशद्दुद करते रहते, और सभी शहरियों के प्रेशर और स्ट्राइक की वजह से हाई कोर्ट एक्ट्रेस वकील की अपील कबूल कर लेती है। फिर एक्ट्रेस आर्थर के साथ कोर्ट में जज के सामने पेश हो जाती है। वकील ने जज साहब से कहा, आर्थर दिमागी तौर पर मेंटल है, उसे रिहाई दी जाए और मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। उसी वक्त आर्थर जज से अपना केस खुद लड़ने का कहता है। जज ने आर्थर का केस डिले करके उसे दोबारा जेल में भेज दिया। कुछ दिनों बाद केस की समाअत के लिए आर्थर को दोबारा अदालत में पेश किया गया तो जज ने उसे बताया, केस लड़ने की आपको इजाजत दे दी गई है। आर्थर जोकर के रूप में जज के सामने पागलों की तरह चीख चीख कर बताने लगा, मैंने 5 कत्ल नहीं किए, बल्कि मैंने 6 कत्ल किए। एक दिन मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी तो मैंने गुस्से में उसका कत्ल कर दिया। ये बात सुनकर जज जोकर को फांसी की सजा देने का फैसला सुना देता है। उसी वक्त जोकर के फैन कोर्ट की दीवार को बम से ब्लास्ट करके तोड़ देते हैं। उसी मौके का फायदा उठाकर आर्थर कोर्ट से भागता हुआ अपनी गर्लफ्रेंड ली से मिलने पहुंच जाता है। पुलिस भी आर्थर का पीछा करते हुए आखिरकार उसे पकड़ लेती है। सीन कट होकर आर्थर को दोबारा जेल में दिखाया जाता है। एक नौजवान कैदी आर्थर के पेट में बार बार चाकू से अटैक करके उसे मार देता है, और यहीं पर इस मूवी का दी एंड होता है। अगले पार्ट को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।